हरे कृष्णा। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक चौहान। अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। वो चाहे कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, आपके बच्चों के साथ में, फैमिली में आपके तनाव हैं या किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं। मैंने गुरु गोपाल गौड़ जी का एक वीडियो देखा था अभी हाल फिलहाल में ही, और वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही थी। उन्होंने कहा था कि आपके पास में हमेशा दो चॉइस होती हैं। दो चॉइस, एक हाथ में ये चॉइस होती है कि जो कि आपके हाथ में है, जो कि आप कर सकते हैं, जिसके आपको फल मिलता है। दूसरी चीज़ वो है जो कि आप नहीं कर सकते हैं, जो कि आपके बस में नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पर अपने दूसरे चैनल के व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपको पिगमेंटेशन है, आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं, आपका चेहरा ख़राब हो गया है, तो एक चीज़ तो ये है जो कि आपके हाथ में है, दूसरी चीज़ ये है जो कि आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके हाथ में नहीं है फ़िलहाल उसको हम रहने देते हैं। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है, वो चाहे किसी भी बीमारी से आप परेशान हो, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आपके हाथ में क्या है? आप सारे काम वो कीजिए जिससे कि आपकी बीमारी आपसे दूर रहे। आप नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहिए। आप हमेशा वो काम कीजिए कि आप अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर लें। एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे से नींद लीजिए, खुश रहिए हमेशा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप खुश रहना हमेशा, और अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों की वीडियो देखिए। कहीं पर अपना यूं ही समय बर्बाद मत कीजिए, और भविष्य में अपने गोल पर ध्यान दीजिए। और बीमारी को ठीक करने के लिए जो भी परहेज आपको करना पड़े आप वो कीजिए, और जो भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़े, मेडिसिन लेनी पड़े, वो आप लीजिए। ये सभी चीज़ें आपके हाथ में हैं, जिनसे आपको पॉजिटिव ही हमेशा मिलेगा। अब इसमें आप नेगेटिव क्या करते हैं? नेगेटिव, नकारात्मक लोगों से मिलते हैं, आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि आपके शरीर के लिए ही अच्छी नहीं है। आप बताइए कि अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं होगा तो आप ठीक कैसे हो सकते हैं? ना ही मानसिक तौर पर आप ठीक हो सकते हैं, ना ही शारीरिक तौर पर आप ठीक हो सकते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें करना छोड़ दीजिए जो कि आपके मन को भी नुकसान पहुँचाए और आपके शरीर को भी नुकसान पहुँचाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चीनी हो गई या मैदा हो गई, वो किसी न किसी तरीके से आपके शरीर को नुकसान पहुँचाती ही हैं। या फिर चाय हो गई, वो किसी न किसी तरीके से आपके शरीर को नुकसान पहुँचाते ही हैं। तो आखिर उनको लेना ही क्यों? क्योंकि वो आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, अब हम उन पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये सभी चीज़ें आप कर रहे हैं, है ना? कर्म आप कर रहे हैं, लेकिन फल की प्राप्ति तो ईश्वर के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि तू कर्म करता रहे, फल मुझ पे छोड़ दे, फल देने वाला मैं हूँ। तो आप करते रहिए, जो भी आपने करना है पूरे मन से 100% समर्पित होकर आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और यकीन मानिए, जब आप 100% समर्पित होकर ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति अगर कुछ कार्य करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। रुकावटें आती हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए कि देखता हूँ कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है ना? क्या विश्वास खोखला तो नहीं है? तो अगर जरा सी परीक्षा में या फिर जरा सा भी नेगेटिव की तरफ जाते हुए अगर आप टूट जाते हैं तो फिर वो फल की प्राप्ति आपको नहीं होती जो कि आपको चाहिए। और अगर आप किसी भी सिचुएशन में लगे रहते हैं बिना परेशान हुए, परेशान होना सही है, ऐसा नहीं है कि आप परेशान ना हो कि इतनी बड़ी विपत्ति आ जाए परेशान ना हो। परेशान तो आप होंगे ही, लेकिन उस परेशानी का कैसे डील कर रहे हैं डिपेंड ये करता है। परेशानी से आपको बाहर तो निकल ही जाना है, एक दिन आपको निकल ही जाने हैं। ना ही खुशी टिकती है कोई, ना ही कोई दुख टिकता है, ना ही रात टिकती है, ना ही दिन टिकता है। ये निकल ही जाते हैं, ये बीत ही जाते हैं। तो कोई परेशानी आखिर कब तक रह सकती है? वो भी बीत जाएगी। आप मेरे साथ ये दोहरा सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है वो बीत ही जाएगी। क्योंकि आप सोचिए, अपनी पुरानी बातों को याद कीजिए, आपके लाइफ में कितनी सारी खुशियाँ आई थी, बीत गई ना? कितने सारे दुख भी आपकी लाइफ में आए होंगे, बीत गए वो भी। तो क्या आप अभी जो फिलहाल परेशानी चल रही है, क्या वो बीत नहीं जाएगी? वो भी बीत जाएगी, समय उसका आने दीजिए। तो एक पॉजिटिव वे में जाते हुए अपने कर्म करते रहिए और उनका फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है ना आपको फल देने के लिए। ठीक है? तो ये आपके हाथ में नहीं है।
तो इसकी चिंता आप छोड़िए, जो कि आपके हाथ में नहीं है। उसकी चिंता कीजिए जो आपके हाथ में है। और चिंता भी क्या करनी है, वो तो आपको करना ही है, हमेशा प्यार से, खुशी के साथ में। ठीक है, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा ही चैनल है, इस पर मैं मेडिटेशंस की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन पर क्लिक करके आप अवश्य जाइएगा। ठीक है, इस चैनल पर मैंने ध्यान देना छोड़ दिया था काफ़ी समय पहले, तो मुझे पता है कि इस चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं मेरे दूसरे चैनल की अपेक्षा। तो प्लीज़ इस चैनल को चलाना आपका काम है, आप चलाइए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और ये चैनल भी चलेगा, अच्छे से चलेगा, और आपको हमेशा मोटिवेशन मिलता रहेगा सही तरीके से, भगवान की छत्र छाया में। परमात्मा सभी का भला करे।